प्रशांत किशोर एक है, उन्होंने कहा सम्राट चौधरी को लेकर अब तो सर्टिफिकेट दिखा दे। प्रशांत, पहले तो तुम ये बताओ कितने जगहों पे जमानत बची तुम्हारी। राजनीति में जबान की ही कीमत होती है। प्रशांत किशोर को आप वो बयान जाके दिखाएं जिसमें कहता था कि 150 सीटों से कम आया तो राजनीति छोड़ दूंगा। 1.5 सीटों पे जमानत बची या नहीं, प्रशांत किशोर पहले इस बात का जवाब दे दे। और प्रशांत किशोर के पास अब कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बा है, बिल्कुल खाली डब्बा। कह रहे केस अब तो जितना भी, अब तो मुख्यमंत्री बन गए, अब तो केस बंद हो जाएगा सारा उनके ऊपर जो लगा था। भाई न्यायपालिका है ना न्यायपालिका। अगर तुम्हारे पास कोई भी तथ्य है तो जाओ न्यायपालिका के पास। लालू यादव की पाठशाला से निकलने वाले लोग जेल में पाए जाते हैं। लालू यादव और लालू की परिवार की पाठशाला का मतलब जेल, बेल और फिर जेल है। बिहार की जनता ने इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया कि जेल, बेल और फिर जेल का खेल करने वाले परिवार के लिए क्या है पोजीशन। बामुश्किल उतनी सीटें आई हैं, बामुश्किल कि नेता विपक्ष का ओहदा बच सके। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पलटवार किया है नए मुख्यमंत्री बनने पर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तो 9वीं पास है, वो अपना सर्टिफिकेट अगर दम है तो जांच करवा ले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृष्णल कुंटा है, इनसे बातचीत करेंगे, बीजेपी से हैं। कैसे देख रहे हैं? सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव की अब तो दम है, तो नए सीएम बन गए हैं सम्राट चौधरी, सर्टिफिकेट अब तो जांच करवा ले। अभी चुनाव हुए हैं ना, अभी चुनाव हुए थे, 6 महीने भी नहीं गुजरा है, बिहार की जनता ने तो सर्टिफिकेट दे दिया ना। भाई जिन लोगों की नींव भ्रष्टाचार पे है, जिन लोगों की नींव में बिहार की लूट है, वो हमें नसीहत देंगे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का परिवार और राष्ट्रीय जनता दल का मतलब भ्रष्टाचार, मतलब अपराध, मतलब अपराधियों को संरक्षण। और बिहार की जनता तो सब जानती है। बिहार की जनता की एक बड़ी खास बात है, बिहार की देवतुल्य जनता सब जानती है। वो नटवर लाल को भी पहचानती है, वो भ्रष्टाचारियों को भी पहचानती है, और वो अपने सेवक को भी पहचानती है। बिहार की देवतुल्य जनता ने अभी अभी सर्टिफिकेट दिया है ना हमें। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। इतना गैर जिम्मेदार व्यक्ति, इतना गैर जिम्मेदार व्यक्ति तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र से गायब हो गए बीच से, और 40 दिनों तक गायब रहे, 40 दिनों तक। उसके बाद एक हिस्ट्री शीटर के साथ कहीं दूर गजल की एक महफिल में पाए गए। ऐसे व्यक्ति को तो अपनी मोरल जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अगर हालात यही रहे तेजस्वी, तो अगली बार नेता विपक्ष बनने लायक भी संख्या नहीं रहेगी आपकी। जांच होगी सर्टिफिकेट को लेके, जैसे वो कह रहे हैं कि मेरे तो 9वीं पास भी है, उनका तो 9वीं का भी पता नहीं है। बताया ना आपको, बिहार की जनता को सब पता है ना। बिहार की जनता को सारी बातें पता है। आजकल तो बहुत पारदर्शी है ना सारी चीजें। बिहार की जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया ना, और लोकतंत्र में जनता के सर्टिफिकेट से बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। बिहार की जनता ने इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया कि जेल, बेल और फिर जेल का खेल करने वाले परिवार के लिए क्या है पोजीशन। बामुश्किल उतनी सीटें आई हैं, बामुश्किल कि नेता विपक्ष का ओहदा बच सके। उसमें भी लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार को ही बिठा दिया। पूरे राजद में लालू प्रसाद यादव के परिवार के अलावा कोई नहीं है। विश्वास नहीं है ना, विश्वास नहीं है। बिहार के लूट का वो जो सामान है वही कोई और लेके ना भाग जाए, इसलिए विश्वास ही नहीं करते हैं लालू यादव। और अपने एक नालायक पुत्र को, अपने एक निकम्मे और गैर जिम्मेदार पुत्र को बिहार का नेता प्रतिपक्ष बनवा दिया लालू प्रसाद यादव ने। मैं बार बार कह रहा हूं, जो व्यक्ति 40 दिनों तक विधानसभा के सत्र से गायब रहे, राज्यपाल का अभिभाषण नई सरकार आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है, और उसमें से तेजस्वी गायब हो गए थे। विपक्ष को मेरी एक नसीहत है, ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को तुरंत नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया जाए। प्रशांत किशोर एक है, उन्होंने कहा सम्राट चौधरी को लेकर अब तो सर्टिफिकेट दिखा दे कि उन्होंने वो भी पास किया है या नहीं। ये राजनीतिक बहेलिया, इसको तो जनता ने संदेश दे दिया है कि जाल यहां मत फेंको, यहां तुम्हारा कुछ नहीं होगा। फिर प्रशांत, पहले तो तुम ये बताओ कितने जगहों पे जमानत बची तुम्हारी। राजनीति में जबान की ही कीमत होती है।
प्रशांत किशोर को आप वो बयान जाके दिखाएं जिसमें कहता था कि 150 सीटों से कम आया तो राजनीति छोड़ दूंगा। 1.5 सीटों पे जमानत बची या नहीं, प्रशांत किशोर पहले इस बात का जवाब दे दे। तो कह रहे केस अब तो जितना भी, अब तो मुख्यमंत्री बन गए, अब तो केस बंद हो जाएगा सारा उनके ऊपर जो लगा था। भाई मैं कह तो रहा हूं कि बिहार की जनता ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है राजनीतिक बहेलिया, तुम उसको समझो। बिहार की जनता नटवर लालों को बहुत अच्छे से पहचानती है और प्रशांत किशोर के पास अब कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बा है, बिल्कुल खाली डब्बा। भाई न्यायपालिका है ना न्यायपालिका। अगर तुम्हारे पास कोई भी तथ्य है तो जाओ न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका का जो आदेश होगा उसका सम्मान करने के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि हम लोग इस संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारे लिए सत्ता सिर्फ और सिर्फ सेवा का साधन है और कुछ नहीं। सेवा करने के लिए हमें सत्ता चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं। कहां से पैसे आए कहां गए आज तक जवाब नहीं दे पाए। एक कंपनी जो शुरू तक नहीं हुई, उसके पैसों पे तुम बिहार में जनता की चुनी हुई सरकार जो कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़के आई थी 2005 में, उस सरकार को अनस्टेबल करने के लिए तुम आए थे। हर कोई जानता है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा था उन लोगों के एजेंट की तरह प्रशांत किशोर बिहार में था। इस राजनीतिक बहेलिये को बिहार की जनता ने अच्छा जवाब दिया, करारा जवाब दिया। 150 सीट जीतने की बात करता था ना प्रशांत किशोर, आप कृपया बताएं कि कितनी सीटों पे आपकी जमानत बची। नया सीएम बनने के बाद पूछा गया तेजस्वी यादव से कि क्या आगे संभाल पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे ही पाठशाला से, लालू यादव के पाठशाला ही से निकल के गए हैं, तो उनको शुभकामनाएं। लालू यादव की पाठशाला से निकलने वाले लोग जेल में पाए जाते हैं। लालू यादव और लालू की परिवार की पाठशाला का मतलब जेल, बेल और फिर जेल है। लालू यादव की पाठशाला से निकलने वाले लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, अपराध के आरोप में जेल जाते हैं, लूटपाट के आरोप में जेल जाते हैं। लालू यादव की पाठशाला से निकले हुए लोग 15 करोड़ लोगों की सेवा करते नजर नहीं आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के संस्कार हैं। कल भी बिहार में सरकार एनडीए की थी, आज भी बिहार में सरकार एनडीए की है और कल भी बिहार में सरकार एनडीए की ही रहेगी। कल के तो लालू यादव से ही इधर आए हैं ना, कई पार्टी उन्होंने बदला। किसने कह दिया? तेजस्वी यादव खुद कह रहे कई पार्टी ने बदला। तेजस्वी यादव तो अभी बहुत ज्यादा सदमे में है ना। 18 तारीख थी ना जिस दिन वो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे थे। कौन सी तारीख थी? 18 नवंबर। मुख्यमंत्री का शपथ लेने की तैयारी थी। अभी तक बेचारे उस डायलेमा से निकल नहीं पाए। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्रिस्टन कुल्टा थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा नए मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया था। बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहें दाग टीवी के साथ।